दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक दिन अचानक समुद्र के हजारों किलोमीटर लंबे हिस्से और उसके ऊपर का आसमान कुछ घंटों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए, बड़े बड़े विमानों को रास्ता बदलने का आदेश मिल जाए, जहाजों को चेतावनी दे दी जाए कि इस इलाके के आसपास भी मत भटकना, और उसी समय दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां अपने सैटेलाइट, जासूसी जहाज और रडार सिस्टम एक ही दिशा में लगा दें, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास बदल सकता है? दोस्तों, इस समय ठीक ऐसा ही माहौल भारत के पूर्वी तट पर देखने को मिल रहा है। चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लेकर बंगाल की खाड़ी के विशाल समुद्री क्षेत्र तक जारी सुरक्षा चेतावनियों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रक्षा विशेषज्ञ लगातार नक्शे खंगाल रहे हैं, मिसाइल विशेषज्ञ दूरी का हिसाब लगा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर भारत किस बड़े परीक्षण की तैयारी कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया कि परीक्षण किस प्रणाली का होगा, लेकिन जिस तरह का सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया गया है, उसने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। कोई इसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से जोड़ रहा है, कोई पनडुब्बी से दागी जाने वाली अगली पीढ़ी की मिसाइल की संभावना बता रहा है, तो कुछ विशेषज्ञ भविष्य की नई रणनीतिक तकनीक की भी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए कि जब भी भारत किसी बड़े रक्षा परीक्षण की तैयारी करता है, तब केवल पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भी हर गतिविधि पर नजर रखती हैं, क्योंकि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक विकसित करने वाली प्रमुख ताकत बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में अग्नि श्रृंखला, के सीरीज, MIRV तकनीक और स्वदेशी रक्षा अनुसंधान ने भारत की रणनीतिक क्षमता को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। यही वजह है कि इस बार की तैयारियों ने भी दुनिया भर के रक्षा विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि अग्नि 6 या तथाकथित सूर्य मिसाइल का परीक्षण होने वाला है, जबकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें तथ्यों और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए। फिर भी इतना जरूर है कि जिस स्तर की तैयारियां दिखाई दे रही हैं, उससे यह साफ संकेत मिलता है कि भारत अपनी सामरिक क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बार चांदीपुर से कौन सी तकनीक उड़ान भरेगी? क्या यह अगली पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल होगी? क्या यह पनडुब्बी आधारित किसी नई प्रणाली का परीक्षण होगा? या फिर DRDO दुनिया को किसी ऐसे स्वदेशी रक्षा सिस्टम से परिचित कराने वाला है जिसकी अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रक्षा विशेषज्ञ किस मिसाइल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला नाम सामने आता है अग्नि 6 का। वर्षों से यह मिसाइल चर्चा का विषय रही है, लेकिन सरकार ने इसकी क्षमताओं या परीक्षण को लेकर सार्वजनिक रूप से बहुत सीमित जानकारी ही साझा की है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और रक्षा विश्लेषकों के अनुसार माना जाता है कि यदि भविष्य में अग्नि 6 सेवा में आती है, तो यह भारत की सबसे उन्नत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में शामिल हो सकती है। कई रिपोर्टों में इसकी संभावित लंबी रेंज और उन्नत MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल क्षमता का अनुमान लगाया गया है, यानी एक मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों की ओर वॉरहेड भेजने में सक्षम हो सकती है। हालांकि इन क्षमताओं की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यही कारण है कि जब भी चांदीपुर या किसी अन्य परीक्षण क्षेत्र से बड़े स्तर का नोटम जारी होता है, अग्नि 6 का नाम अपने आप चर्चा में आ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा नाम है के सीरीज की पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का। भारत लगातार अपनी समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रहा है और यही क्षमता किसी भी बड़े देश की रणनीतिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यदि भविष्य में K5 जैसी लंबी दूरी की प्रणाली पूरी तरह विकसित होती है, तो भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। समुद्र की गहराइयों में मौजूद पनडुब्बी से मिसाइल का प्रक्षेपण किसी भी विरोधी के लिए सबसे कठिन चुनौती माना जाता है, क्योंकि उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां अपनी समुद्री प्रतिरोधक क्षमता पर सबसे अधिक निवेश करती हैं। अब बात उस नाम की जिसने वर्षों से रहस्य का रूप ले रखा है, सूर्य मिसाइल। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इसे लेकर अनेक दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत सरकार या DRDO ने सूर्य नाम की किसी परिचालन मिसाइल परियोजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए इसे तथ्य की तरह नहीं बल्कि एक लंबे समय से चल रही अटकल के रूप में ही देखा जाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी देश की वास्तविक ताकत केवल उसकी मिसाइलों की दूरी से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी तकनीक, विश्वसनीयता और प्रतिरोधक क्षमता से मापी जाती है।
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में यही साबित किया है कि वह स्वदेशी अनुसंधान के दम पर लगातार नई तकनीक विकसित कर सकता है। इसलिए दुनिया की नजर केवल इस बात पर नहीं है कि कौन सी मिसाइल उड़ान भरेगी, बल्कि इस बात पर भी है कि भारत अपनी रक्षा तकनीक को किस नए स्तर तक ले जा चुका है। अब यदि यह परीक्षण सफल होता है तो इसका असर केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया में केवल सेना का आकार किसी देश को महाशक्ति नहीं बनाता, बल्कि उसकी विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता तय करती है कि वैश्विक मंच पर उसकी बात कितनी गंभीरता से सुनी जाएगी। यही कारण है कि भारत के हर बड़े रक्षा परीक्षण पर केवल पड़ोसी देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के कई देश भी नजर रखते हैं। यदि भारत किसी नई लंबी दूरी की मिसाइल या उन्नत सामरिक प्रणाली का सफल परीक्षण करता है, तो यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि यह संदेश भी होगा कि भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक रक्षा क्षमता विकसित करने में सक्षम है। हालांकि यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि इस समय सोशल मीडिया पर जिस तरह अग्नि 6, K5 या तथाकथित सूर्य मिसाइल के नामों को लेकर दावे किए जा रहे हैं, उनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष केवल सरकार या DRDO की आधिकारिक घोषणा के बाद ही निकाला जा सकता है। लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है, भारत लगातार अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक को मजबूत कर रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज देश के वैज्ञानिक मिसाइल, रडार, एयर डिफेंस, पनडुब्बी तकनीक और अंतरिक्ष आधारित सुरक्षा प्रणालियों पर तेजी से काम कर रहे हैं। यही आत्मनिर्भरता आने वाले वर्षों में भारत की सामरिक शक्ति का सबसे मजबूत आधार बनेगी। चांदीपुर की धरती से लेकर समुद्र की गहराइयों तक हर सफल परीक्षण हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों की वर्षों की मेहनत का परिणाम होता है। यही लोग दिन रात काम करके ऐसी तकनीक तैयार करते हैं जो देश की सुरक्षा को नई ऊंचाई देती है। इसलिए किसी भी रक्षा उपलब्धि का सबसे बड़ा श्रेय हमारे वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और सशस्त्र बलों को जाता है। आने वाले दिनों में जैसे ही इस परीक्षण को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर होंगी। तब यह साफ हो जाएगा कि यह किस प्रणाली का परीक्षण था और इसकी वास्तविक क्षमता क्या है। लेकिन चाहे परीक्षण किसी भी प्रणाली का हो, इतना निश्चित है कि भारत लगातार अपनी रक्षा तैयारियों को आधुनिक बना रहा है और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब आप अपनी राय जरूर बताइए, क्या भारत को अपनी नई रक्षा तकनीकों का सार्वजनिक परीक्षण जारी रखना चाहिए या फिर ऐसी क्षमताओं को पूरी तरह गोपनीय रखना अधिक रणनीतिक होगा? अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको देश की रक्षा, विज्ञान और रणनीतिक मामलों से जुड़ी हर बड़ी और तथ्यात्मक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।